7 अक्टूबर के दिन हमास इजराइल पर 5000 रॉकेट से अटैक करता है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जान जाती है। 250 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाकर हमास वापस गाजा ले जाता है और गाजा की तरफ से ऑफिशियली बयान आता है, सालों से फिलिस्तीन पर इजराइल जो जुल्म कर रहा है, 7 अक्टूबर उसका एक रिस्पॉन्स है। अगले ही दिन 8 अक्टूबर को इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ऑफिशियली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। यह इजरायली इंटेलिजेंस का आज तक का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है, जबकि इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद को पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस माना जाता है। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था 7 अक्टूबर के रिस्पॉन्स में इजराइल गाजा में कितनी बड़ी तबाही मचाने वाला है। अगले ही दिन इजराइल गाजा पर अटैक करता है, मिलिट्री साइड पर, सिविलियंस पर, अस्पतालों पर, एम्बुलेंस पर, यहाँ तक कि और देशों से भेजी गई मदद को भी गाजा में घुसने नहीं देता। लोग इजराइल के एयर स्ट्राइक से तो मर ही रहे थे, भूख से, प्यास से और इलाज न मिलने की वजह से भी मरने लगे। इजराइल और गाजा की इस जंग को पूरा 1 साल हो गया है। गाजा में मारे गए लोगों की संख्या 41,000 से ज्यादा हो गई है और 10,000 से ज्यादा बच्चों की जान गई है। बहुत से देशों का यह मानना है कि गाजा में 7 अक्टूबर के रिस्पॉन्स में इजराइल जेनोसाइड कर रहा है और नेतन्याहू के खिलाफ कुछ देशों ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी किया है। और वही दूसरी तरफ 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल लीडर को मार दिया जाता है। किसने मारा ऑफिशियली कुछ बताया नहीं गया, लेकिन यहाँ इजराइल को ही विक्टिम माना जाता है। फिर 2 महीने के बाद 17 सितंबर को हिजबुल्लाह में पेजर हमले होते हैं। इस हमले में बहुत से लोगों की जान जाती है। फिर 20 सितंबर को इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के कमांडर मारे जाते हैं। ईरान की सरकार इन सब हमलों से नाखुश होती है। उसके बाद भी 25 सितंबर को इब्राहिम कोबेसी मिसाइल यूनिट के लीडर मारे जाते हैं। 27 सितंबर को इजराइल के एयर स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के मेन हेडक्वार्टर में बैठे IRGC के अब्बास निलफोर हसन और टॉप लीडर हसन नसरल्लाह भी मारे जाते हैं। तभी गुस्से में आकर 1 अक्टूबर को ईरान इजराइल पर अटैक कर देता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के कहने पर 180 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की तरफ छोड़ी जाती है। इस अटैक को सबसे पहले अमेरिका एंटिसिपेट कर लेता है और इजराइल को इन्फॉर्म कर देता है। जब इजराइल को पता लगता है कि ईरान की तरफ से हम पर मिसाइल छोड़ी गई है, तो इजराइल की सरकार इस अटैक से चौंक जाती है। तभी इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर धमकी देते हैं, जैसे गाजा, लिबनान, हिजबुल्लाह का हाल हुआ है, ऐसा ही हाल जल्द ही ईरान का भी होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहते हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और हम इस पर भी बड़ा हमला करेंगे। איראן עשתה הערב טעות גדולה, את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויב। उधर ईरान से ऑफिशियली बयान आता है, अगर इजराइल हम पर हमला करता है तो हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे। अब देखना यह है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में और कितने सिविलियंस मारे जाते हैं।